जय हिंद एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है एस्पिरेंट्स। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। नवपाषाण युग। पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं। इसी चरण में आदमी ने खेती करना शुरू किया था। इसी चरण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। नवपाषाण युग के औजार। नवपाषाण युग के औजार बहुत छोटे थे आकार के और अत्यंत सुगढ़ होते थे। पत्थर को बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा और कुछ औजारों में हैंडल भी लगाए जाने लगे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर आदि। नवपाषाण युग के पुरास्थल। बुरजहोम और गुल्फकाल जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। चिरौन बिहार में है। दाऊजली हेडिंग ये पूर्वोत्तर में है। कोहलीवाड़ा उत्तर प्रदेश में है। हल्लूर या पयमपल्ली दक्षिण भारत में। कृषि के पुरावशेष। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। यहाँ गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी मिले हैं। कोहलीवाड़ा उत्तर प्रदेश चावल, जानवरों की हड्डियों के कृषि के पुरावशेष टुकड़े मिले हैं। महागढ़ उत्तर प्रदेश चावल, मवेशी, पशुओं के पैरों के स्थान। गुफरकाल कश्मीर में गेहूं और दाल मिले हैं। बुरजहोम कश्मीर में गेहूं, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस मिले हैं। चिरान बिहार में है। यहाँ पर गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल। हल्लूर आंध्र प्रदेश ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और जंगली सूअर। इसे नोट करने वाली चीज है। पयमपल्ली आंध्र प्रदेश काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सूअर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जगह पर जंगली सूअर मिला हुआ है। खेती की शुरुआत। खेती की शुरुआत को मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटना माना जाता है, क्योंकि इसी के साथ सब बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। खेती के कारण आदमी खानाबदोश जीवन छोड़कर स्थायी जीवन जीने लगा। इतिहासकारों का मानना है कि खेती की खोज सबसे पहले महिलाओं ने की होगी। ऐसा इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि महिलाओं को गर्भावस्था और फिर बच्चे के पालन पोषण के दौरान एक ही स्थान पर टिककर रहना पड़ा होगा। खेती के लाभ। खेती से भोजन की आपूर्ति बेहतर हो गई होगी, साथ ही शिकार और भोजन पर से निर्भरता कम हुई होगी। हम जानते हैं कि किसी भी पौधे को फल और बीज देने में महीनों लग जाते हैं, इसीलिए फसल की देखभाल करने के लिए लोगों को एक स्थान पर टिके रहने की जरूरत हुई होगी, जिससे बचने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। जब जरूरत से अधिक भोजन मिलने लगा तो लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा कि लोग अपनी बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। बसने की प्रक्रिया के साथ साथ समुदायों का आकार बढ़ने लगा। धीरे धीरे समुदाय इतने बड़े हुए कि गांव का विकास हुआ। गांव उस जगह को कहते हैं जहां लोग मुख्य व्यवसाय कृषि करते हैं। इससे वैज्ञानिक कला, भाषा की क्षमता का विकास हुआ। बसने की प्रक्रिया के साथ साथ समुदाय का आकार बढ़ने लगा था। धीरे धीरे समुदाय इतने बड़े हुए कि गांव का विकास हुआ। गांव उसी जगह को कहते हैं जहां मुख्य व्यवसाय कृषि की जाती है। जनजाति। जो लोग प्रकृति से अधिक निकट रहते हैं और आज भी शिकार, भोजन संग्रह, कृषि जैसे पुराने तरीके से जीविका चलाते हैं, उन्हें जनजाति या आदिवासी कहते हैं। जनजाति के लक्षण। जनजाति के सदस्य छोटे समूह में रहते हैं
जनजाति किसी जंगल के नजदीक रहती है। ऐसे लोग अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए जंगल के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। जनजाति की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध होती है। उनकी अपनी खास वास्तुकला, संगीत और चित्रकला होती है। पहिए का आविष्कार। नव पाषाण युग ही वह समय था जब पहिए का आविष्कार हुआ था, लेकिन पहिए का सटीक डिजाइन बनाने में इंसानों को सैकड़ों वर्ष लग गए होंगे। हो सकता है कि लोगों ने लकड़ी के बेलनाकार लट्ठों को पहाड़ी से लुढ़कते हुए देखा होगा। उससे प्रेरणा लेकर लोगों ने भारी सामान ले जाने के लिए लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया होगा। धीरे धीरे समय बीतने के बाद पहिए का सही डिजाइन बना पाया होगा। पहिए ने आदमी का जीवन बहुत आसान कर दिया था। गाड़ी को आदमी या जानवर द्वारा आसानी से खींचा जा सकता था। इससे लंबी दूरी की यात्रा आसान हो गई थी। बर्तन बनाने वालों ने पहिए का इस्तेमाल चाक के रूप में किया, जिससे बर्तन बनाने में तेजी आ गई। मेहरगढ़ में जीवन। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल मैदान है। इस पूरा स्थल में मकानों, बर्तनों, जानवरों की हड्डी और कब्रों के अवशेष मिले हैं। घरों का आकार आयताकार होता था। उन्हें पत्थर की सीढ़ियों से बनाया जाता था। एक घर में अक्सर 4 कमरे होते थे। इनमें से एक कमरे का इस्तेमाल संभवतः अनाज के भंडार के तौर पर किया जाता होगा। कब्र। कब्रों से मिलने से पता चलता है कि मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था। कब्रों से कई रोचक जानकारी मिलती हैं। एक कब्र से आदमी के कंकाल के साथ बकरी के कंकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को यह विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होगा। लोगों को यह लगता रहा होगा कि मरने के बाद ही भौतिक सुविधा की जरूरत होती होगी। दाऊजली हेडिंग। यह पूरा स्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। यहाँ पर खरल और मूसल मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भोजन को पीसा करते थे। यहाँ पर जेडाराइट नाम का पत्थर मिला है। यह एक हरे रंग का पत्थर होता था जिससे औजार बनाए जाते थे। इतिहासकारों का मानना है कि जेडाराइट चीन से आया होगा। इससे यह पता चलता है कि लोगों का संपर्क दूसरे स्थानों से भी हुआ करता था।